ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट द पॉपुलेशन डायनेमिक्स। ये हम लोगों का ज्योग्राफी का चैप्टर है पॉपुलेशन डायनेमिक्स, जहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज हम लोग जानेंगे कि हम लोगों का पॉपुलेशन किस तरह से हम लोगों के लिए चैलेंजेस बन जाता है, और हम लोगों के पास रिसोर्स जब क्या होता है कम होता है और पॉपुलेशन अधिक होता है। हमारे कंट्री में जनरली क्या है, ऐसा ही कुछ सिचुएशन है कि रिसोर्सेज की क्या है, कुछ स्कार्सिटी है, और पॉपुलेशन का क्या है कि कुछ हम लोगों का डेवलप बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पॉपुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर 10 सालों के बीच एक सेंसस किया करते हैं। ठीक है, सेंसस, ये सेंसस हम लोग क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, ठीक है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। है ना, सेंसस लिखोगे, सेंसस CENSUS, सेंसस। Counting a number of people, counting a number of people within 10 years, counting a number of people within 10 years। 10 सालों के बीच हम लोग क्या करते हैं, एक सेंसस करते हैं। 10 सालों के बीच क्या करते हैं, सेंसस करते हैं, और उस सेंसस से हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोगों के देश का पॉपुलेशन अभी कितना है, स्टेट का पॉपुलेशन कितना है, और वो 10 सालों के बीच कितना ग्रोथ हुआ है, और कितना हम लोगों का 10 सालों के बीच इसमें क्या देखा गया है, डिक्रीमेंट आया है, और कितना इंक्रीमेंट आया है। ओके, census counting a number of people within 10 years, counting COUNTING। ओके, counting a number of people within 10 years। ओके, हम लोग जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हम लोगों का पॉपुलेशन हो या रिसोर्सेज हो, ये हम लोगों का अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, ये हम लोगों का अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जितना भी हम लोगों के कंट्री में रिसोर्स है या फिर पॉपुलेशन है, वो हम लोगों का क्या होता है कि टोटल पॉपुलेशन बिल्कुल हम लोगों ने काउंटिंग के अकॉर्डिंग डाला है कि इतने नंबर ऑफ पीपल्स हैं हम लोगों के कंट्री में, इतने स्टेट में हम लोग इतने लोगों को डाल देते हैं, इतने स्टेट में इतने लोग रहेंगे, इतने स्टेट में इतने कॉलोनी में इतने लोग रहेंगे। वैसा हम लोगों ने कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि रिसोर्स है, रिसोर्स, अब हम लोग बात करते हैं कोई हम लोगों का मिनरल्स है, मिनरल्स रिसोर्स है, ठीक है, वो भी हम लोगों का क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है। वैसा नहीं होता है कि हर जगह पे हर एक स्टेट में इतना गोल्ड होगा, इतना कोल होगा, इतना पेट्रोलियम होगा, इतना कॉपर होगा। इस तरह से तो डिस्ट्रीब्यूशन किया नहीं गया, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं कि सडनली हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे ये रिसोर्सेज अभी क्या है, फाउंड किया गया, समझे, पाया गया। अब इसको भी हम लोगों ने क्या किया था, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन किया था। सबसे पहले क्या कहता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन जो हम लोगों का क्या करता है, देखो 3 इसके मेन फैक्टर्स होंगे पॉपुलेशन के। पॉपुलेशन जो हम लोग देख पाते हैं, ये पॉपुलेशन हम लोगों के क्या होते हैं, सबसे पहले ट्रांसफ़र या मिग्रेट करते हैं। और ये ट्रांसफ़र और मिग्रेट किस लिए करते हैं, इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, है ना। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे क्या, एक हम लोगों का गुड्स होगा, दूसरा हम लोगों का सर्विस होगा, ठीक है, और तीसरा हम लोगों का पीपल होंगे। और पीपल ही हम लोगों के क्या हो रहे होंगे, वो एक रिसोर्स बन रहे होंगे।
गुड सर्विस एंड पीपल, इस तीन चीज़ को मिला करके हम लोगों ने क्या किया, एक ग्लोबलाइजेशन का टर्म बनाया कि कोई भी रिसोर्सेज अगर आपके पास है तो आप वो मुझे क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर मेरे पास होगा तो हम आपको शेयर करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, पॉपुलेशन डायनेमिक्स, जो हम लोगों का पॉपुलेशन एक जगह पे, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई उत्तर प्रदेश ले लेते हैं, महाराष्ट्र ले लेते हैं, ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड बिहार ले लेते हैं। अब कोई स्टेट हम लोग देख रहे हैं क्या कि अकॉर्डिंग टू लैंड पैटर्न वो बहुत ही छोटा है और उसका पॉपुलेशन भी बहुत कम है। किसी जगह पे हम लोग देख रहे हैं पॉपुलेशन बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे टोटल रिसोर्स हम लोगों के पास नहीं है, और जब रिसोर्स नहीं है, लोगों ने क्या किया, रूरल टू अर्बन आए। ये क्या प्रोसेस हुआ कि जब हम लोग गांव से शहर आए, ये क्या प्रोसेस कहलाएगा, अर्बनाइजेशन। तो जब हम लोगों ने देखा कि अर्बन का डेवलपमेंट हुआ, वो अर्बनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, ये हम लोग रूरल टू अर्बन, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, किस प्रोसेस से आए, माइग्रेशन के प्रोसेस से आए। जो हम लोगों का क्या होगा कि किसी बुक पे एक ही चैप्टर के लास्ट पोर्शन पे माइग्रेशन भी डिस्कस किया गया है, ठीक है, और किसी में क्या किया गया, पूरी तरह से उसको सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 बना दिया गया है। तो हम लोगों ने क्या किया, रूरल टू अर्बन आ गए, वो किस प्रोसेस से आए, अर्बनाइजेशन से नहीं, माइग्रेशन से आए। और जब यहाँ माइग्रेट किए तब यहाँ और भी ज़्यादा हम लोगों ने क्या देखा कि अर्बनाइज्ड हुआ, फुल्ली अर्बनाइज्ड हुआ। ठीक है, शहरीकरण हम लोगों का क्या हुआ, डे बाय डे, टाइम टू टाइम बढ़ता चला गया। समझे क्यों बढ़ा? क्या कहता है, सबसे पहले कि वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कुछ गुड्स था, सामान, कुछ सर्विसेज थे, और पीपल ने ट्रांसफ़र किया, जो हम लोगों का कलेक्टिवली क्या कहता है, ग्लोबलाइजेशन। द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, सर्विस एंड पीपल इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन। अभी हम लोगों के पास क्या है, अगर हम लोग ऐसा सोचें कि हमारे पास बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है मेरे पास जो क्या करे, एक अच्छा डॉक्टर नहीं है, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से अपने कंट्री में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक डाल दीजिए, इसमें उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंट्री में ला सकते हैं। तुम देखते हो ब्रेन ड्रेन थ्योरी सुने होगे, किस ने सुना है ब्रेन ड्रेन थ्योरी? नहीं सुना आप लोगों ने? जहाँ पे क्या होता है, मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, बट इस टैलेंट का यहाँ पे किसी को ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हम एक बहुत अच्छे क्या है, इंजीनियर हैं, बट लेकिन ये इतना रूरल एरिया है कि ये क्या है कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट होगा ही नहीं होगा। अब हमारे पास जो स्किल्स है, हम उस स्किल्स को क्या करेंगे, हमको उस स्किल्स को बेचने के लिए मिलेगा तब तो। ठीक है, लोग क्या करते हैं, डॉक्टर हो, टीचर हो, लॉयर हो, वो क्या करते हैं, स्किल्ड बेचते हैं। स्किल्ड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग बात किए थे, और आगे भी हम लोगों का जो चैप्टर्स होगा हम लोग उस पर बात करेंगे। सबसे पहले कि हम लोग स्किल्ड बेच रहे हैं, और स्किल्ड मेरे पास है और लोग उसको लेने के इच्छुक हैं। ठीक है, लोगों को क्या है, क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है कि हाँ वो चीज़ जाने, तभी ना वो स्किल्ड हम लोगों का क्या होगा। जब तक हम लोगों को क्या होगा कि मेरा फ़ैन ख़राब नहीं होगा, तब तक हम एक मैकेनिक्स चाहेंगे नहीं चाहेंगे। लेकिन उस समय क्या होगा कि ऐसे जगह पे वो व्यक्ति मिग्रेट करना चाहेगा जहाँ पे उसका हाई डिमांड है, जहाँ पे उसका डिमांड क्या हाई है, क्योंकि पॉपुलेशन तो पूरा क्या अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और पूरी तरह क्या भरा पड़ा है, लेकिन वहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। इस वजह से लोग ब्रेन ड्रेन थ्योरी इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, हमारे कंट्री में यहाँ पे उनको इस रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है, लोग यहाँ पे रिसर्च नहीं कर रहे हैं, उनको क्या है, वो किसी दूसरे कंट्री पहुँचते हैं और वहाँ पर जा कर के वो क्या करते हैं, एक बेटर लिविंग कंडीशन सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई जाते हैं, कोई डॉक्टर है, सुने होंगे अमेरिका में है, कोई इंजीनियर हैं, कहाँ हैं, ठीक है अमेरिका में है, कोई व्यक्ति कहाँ है तुम जानोगे, ठीक है, कि यहाँ चला गया वो, कुछ हम लोगों का सऊदी अरब चले गए हैं, कुवैत चले गए हैं, वहाँ ऑयल माइंस है, यहाँ पे वैसा कोई व्यक्ति क्या करे, वैसा कोई जो है क्या करे, एक टेक्नोलॉजी रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या करे, वो स्टडी कर ले, लेकिन उस चीज़ की यहाँ पे किसी को ज़रूरत ही नहीं है। वो उसको कैसे सेल आउट कर पाएगा, कैसे बेचेगा, उसको बेचने के लिए भी तो जगह चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम कहते हैं हम यहाँ पे मार्केट बेच रहे हैं, ठीक है, मार्केट बेचने खड़े हुए, लेकिन यहाँ पे ऐसा पता चला कि अरे इस गांव में पूरे दूर दूर तक तो कोई पढ़ता ही नहीं है, तो लोग क्या करेगा, ये हम लोगों का क्या हो गया, यूजलेस हो गया। ठीक है, और ये जब यूजलेस हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए
ये यूजलेस हो गया, हम लोग यहाँ वहाँ लेकर के इसको जाना पसंद करेंगे जहाँ वो यूजफुल हो, ठीक है। तो पॉपुलेशन हम लोगों के भरे पड़े हैं, और पॉपुलेशन क्या होता है, हर 10 साल में, लास्ट हम लोगों का सेंसस क्या किया गया था, 2011 पे किया गया था, 2021 पे। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हर एक पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उसका रेशियो चेक करते हैं। अभी जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि 1 सालों के दरमियान, ठीक है, विद इन 1 ईयर्स, या फिर जनरली 1 जनवरी को, हर डे तो नहीं आता लेकिन 1 जनवरी को एक हम लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता है, और वो नोटिफिकेशन क्या मिलता है कि आज इतने बच्चे ने जन्म लिया और इतने लोगों ने क्या किया, लॉस ऑफ लाइफ, अपनी ज़िंदगी खो दी, ठीक है। वो हम लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 11 से 12 बजे के रात के बीच हम लोगों को अवेयर किया जाता है, ठीक है। क्या बताया गया, इतने लोगों ने क्या किया पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में इतने लोगों ने, बिहार के स्टेट में इतने लोगों ने। अब क्या है, अब वो हमारे लिए तो न्यू वंस आ गए, ठीक है, लेकिन कंट्री को तो उसी रिसोर्स में, जहाँ पे मेरे पास रिसोर्स इतना सा था, ठीक है, उसी रिसोर्स में वो क्या है, इतना सा ही पोर्शन बचा था, लेकिन व्यक्ति कवर करने वाला जो आया है उसको इतना चाहिए, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा, और भी ज़्यादा कंपटीशन, हम लोगों का लेवल हाई होगा। ये कंपटीशन लेवल हाई क्यों हो रहा है डे बाय डे, ड्यू टू द लार्ज पॉपुलेशन, हम लोग क्या होता है, गवर्नमेंट वर्सेस पीपल। अब हम लोग देखते हैं कि एक सिटीजन है हम लोगों के, आम जनता, नागरिक, और वो गवर्नमेंट को क्या होता है, गवर्नमेंट के पास डिफरेंट चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस कैसा है, लार्ज पॉपुलेशन है, और उनको अपने कंट्री में सबसे पहले क्या करना है, रिसोर्सेज बताना है कि मेरे कंट्री में रिसोर्सेज इतना है, फूड ग्रेन इतना है, सीरियल्स इतना है, ठीक है, और उस अकॉर्डिंग हम लोग कंट्री को गवर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला चैलेंजेस है। अब वो चैलेंजेस को स्टार्ट करते हैं, और हम लोग अपने जो कुछ ऐसे स्टेट्स में देखा करते हैं जहाँ पे क्या किया जाता है, जो लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, BPL, उनको क्या किया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स एंड सीरियल्स प्रोवाइड किया जाता है, अनाज दिया जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे इतना लार्ज पॉपुलेशन है, अगर हमने क्या किया, डिसीजन लिया कि हम 100 लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मे बी 90 पे ही मेरा क्या हो गया कि कुछ हमने इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, हम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी ने क्या किया, चीट करके गवर्नमेंट को, ठीक है, किसी ने गवर्नमेंट को चीट करके क्या किया, वो रिसोर्स को ज़्यादा अपने तरफ खींचने की कोशिश की। इस वजह से बहुत लोग ऐसे रह गए जिनको क्या हुआ, वो रिसोर्स मिल ही नहीं पाया। तो ये जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम हम लोगों के बीच हुआ, वो कैसे हुआ, ये लार्ज पॉपुलेशन के कारण हुआ, लार्ज पॉपुलेशन। इसलिए एक समय ये बताया गया था, ठीक है, और एक स्लोगन्स दिया गया था जिसको आप लोग अभी भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, कि हम दो हमारे दो, ठीक है, हम दो हमारे दो। मतलब क्या है, सबसे पहले कि कोई भी जो एक फैमिली होगी वो 2 चिल्ड्रन रख सकता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, कंट्री के बीच रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी और लोग क्या करेंगे, उस चीज़ का अच्छी तरह से इंजॉय कर पाएंगे। नहीं तो लोगों का डिज़ायर क्या है, लोगों की नीड क्या है, ठीक है, लोगों का जहाँ पे नीड ही कंप्लीट नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तो वो डिज़ायर को कैसे कंप्लीट करेंगे। वो सेम कंडीशन किसके साथ है, गवर्नमेंट के भी साथ हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमसे भी खुद, अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे अभी मेरे पॉकेट में 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करें, और हम देखें कि मेरे पास तो पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, ठीक है, तो वो रिसोर्स जो ले पाएंगे, ठीक है, उनके लिए हमारा क्या होगा, हम उनके लिए बहुत अच्छे होंगे, और जिनको नहीं मिल पाएगा वो लोग क्या कहेंगे, ब्लेम करेंगे, ठीक है। अब ये सेम सिचुएशन हमारे गवर्नमेंट के पास भी है, लेकिन इसको क्रिएट किसने किया है, पॉपुलेशन, ठीक है, किसने किया, हम आपने किया, ठीक है। अब क्या कहता है, सबसे पहले कि पॉपुलेशन तो इतना इंक्रीज हो गया, समझे, पॉपुलेशन डे बाय डे, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है, लोगों को रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है, ठीक है। अब हम लोग हर एक चीज़ पे देख पा रहे हैं कि एक स्टेट में
जहां हम लोग देखते हैं कि लिटिल रिसोर्स है, हर लोग वहां पे, और ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग किसी को भी क्या कह सकते हैं कि नहीं ये रिसोर्स आपके लिए नहीं है। तुम देखोगे हर एक चीज़ का ट्रेंड्स होता है, ठीक है। लोगों को पता चला दिल्ली में अभी क्या सबसे बेटर जॉब फैसिलिटी है, चलो चलते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा वहाँ टाइटली पैक्ड हो गया, ठीक है, कि लोगों ने क्या कर दिया, स्लम सोसाइटी में रहना शुरू कर दिया, ठीक है, और बेटर लिविंग कंडीशन को खो दिया। किसके लिए? एक बेटर जॉब के लिए, ठीक है। या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, एकदम पूरी तरह बेरोजगार थे, उन्होंने क्या किया, अपना रोज़गार ढूंढना शुरू किया, और वहाँ से उन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरह से अपना सैनिटेशन। स्लम सोसाइटी में लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे कमरे हैं और उसमें 10 लोग 20 लोग रह रहे हैं, वहाँ सैनिटेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया आज के डेट में, ठीक है। क्या है, कुछ रिसोर्सेज है वहाँ पे, तो लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिग्रेट कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि गांव का गांव, रूरल पूरा जो है क्या हो रहा है, रूरल एरिया। हर एक अर्बन एरिया में क्या होता है, किसी के पास अपना घर है तो कोई फ्लैट में रह रहा है, ठीक है, और गांव का क्या हो रहा है, खाली होता जा रहा है, वहाँ लोग नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या था, रिसोर्सेज की कमी है। रिसोर्सेज की जो कमी है, उस रिसोर्स को लोग पाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। इस वजह से हम लोगों का क्या होता है कि पूरी तरह से ये कोई भी जो रिसोर्स दिया गया अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, और इसको हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। कहता है द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। एक स्क्वायर किलोमीटर में हम लोगों के जितने लोग रहते हैं उसको डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लोगों ने बताया इतने स्पेस में क्या होगा, 1 स्क्वायर किलोमीटर पे हम लोगों के क्या होंगे, 324 पीपल्स रहेंगे, 324 लोग रहेंगे। अब क्या हो गया कि पहले 324 लोग रह रहे थे, अब 350 रहने लगे, 400। लैंड पैटर्न तो नहीं बढ़ेगा और नंबर ऑफ रिसोर्सेज घटेगा। जैसे जैसे हम लोगों के पास क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, अब हम लोग उसमें ही एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। कहता है देखो, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, स्पार्सली और मॉडरेटली, ठीक है, ये 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया। ऑल ऑफ यू जस्ट सी योर बुक। ये वाली किसकी बुक है? नो। डेंसली, द वर्ड डेंस मीन्स हम लोग जानते हैं पूरी तरह घना, ठीक है। डेंसली पॉपुलेटेड क्या कहता है, देयर आर 4 रीजन्स ऑफ द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड। कहता है वेस्टर्न, सेंट्रल यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो कहता है क्या है, दीज रीजन्स हैव द लैंड, फर्टाइल सॉइल, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन एंड गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, जितना भी हम लोगों को एडवांटेज मिला उस एडवांटेज की तरफ हम लोग भागे चले आए। जितना भी एडवांटेज मिला, फ़ायदा मिला, ठीक है, हम लोगों को क्या हुआ, हम लोग वैसे वैसे जगह पे मिग्रेट करने लगे। अभी तुम देखोगे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, कुछ हम लोगों का क्या है कि क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा है। किसी जगह हम लोग देख रहे हैं कि कल्टिवेबल लैंड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम लोगों को फूड ग्रेन्स मिल पाता है। किसी जगह हम लोग देख रहे हैं मिग्रेट कर रहे हैं, क्यों मिग्रेट कर रहे हैं भाई, वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़ है। किसी जगह हम लोग क्या देख रहे हैं, पावर सप्लाई है। तो इस तरह से हम लोग डेंसली पॉपुलेटेड, उसको डेंस कर देते हैं। आज बिहार का भी क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है। उत्तर प्रदेश के बाद हम लोगों का बिहार हम लोगों का क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स है। और इस रिसोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं कि ये रिसोर्स आपके लिए नहीं है। जो भी रिसोर्स है वो कंट्री का रिसोर्स है, स्टेट का रिसोर्स है, और वो स्टेट के हर व्यक्ति के लिए है। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको डेंसली पॉपुलेटेड करते जा रहे हैं। उसके बाद कहता है मॉडरेटली पॉपुलेटेड, जहाँ पे कुछ रिसोर्स है, क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है, ठीक है, पावर सप्लाई नहीं है, गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नहीं है, समझे। अब हम लोगों का कुछ चीज़ है, कुछ चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, मॉडरेटली हो गया। मॉडरेट, ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है और कम भी नहीं है, मॉडरेट है। अब स्पार्सली जो हम लोग देख रहे हैं क्या है, जहाँ पे बिल्कुल लेस अमाउंट में है। कहता है इन दिस रीजन हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन,
इनहॉस्पिटेबल डू नॉट सपोर्ट ह्यूमन हैबिटेशन, ह्यूमन हैबिटेट, ठीक है, जहाँ हम लोगों को अडेप्टेशन मिल पाए, जहाँ हम लोग क्या कर पाएँ, एक बेटर लिविंग कंडीशन ले पाएँ, वैसा अडेप्टेशन हम लोगों को वहाँ नहीं मिल पा रहा। इस वजह से स्पार्सली पॉपुलेटेड है। क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल रीजन्स, अमेज़न है, कुछ हम लोगों का हिमालयन एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, किसी जगह माउंटेन्स है, किसी जगह हम लोगों का प्लेन्स है, जहाँ प्लेन्स है वहाँ पे पॉपुलेशन है, जहाँ पे हम लोगों का टेरियन रीजन है, जहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, अनफर्टाइल लैंड है, वहाँ पे हम लोगों का पॉपुलेशन क्यों रहेगा? पॉपुलेशन को जब रिसोर्स ही नहीं मिलेगा, ठीक है, जब रिसोर्स नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति वहाँ पे क्या करेगा, कभी सर्वाइव ही नहीं कर सकता। व्हाई आर यू लाफिंग? डोंट लाफ। अब हम लोगों का क्या है, एक टॉपिक बताया गया है, देखो, ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन। हम लोगों को हमेशा अगर अंडर पॉपुलेशन है तो वो हम लोगों के लिए बहुत बेस्ट है, और अगर ओवर पॉपुलेशन है तो वो हम लोगों के लिए काफ़ी वास्ट है, ठीक है। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन, यहाँ पे देखो एक डिफ्रेंसिएशन हम लोगों का पूछा जा सकता है, या राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन और राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन, देखोगे ओवर और अंडर, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन इज ए कंडीशन वेयर द ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सीड्स कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रीजन। एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, चाइना, अपना इंडिया है, पाकिस्तान है, और हम लोगों का क्या कहता है, एंड मेनी मोर्स, ठीक है। हाँ, वहाँ के अकॉर्डिंग, लैंड पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन है। रिसोर्सेज नहीं है तो वो भी हम लोगों का ओवर पॉपुलेशन, रिसोर्सेज नहीं है और क्या है, लोग बहुत ही अधिक हैं, ओवर पॉपुलेशन। चाइना में क्या है, अब हम लोग ये देख पाते हैं कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, बाय प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, लेकिन इतना उनके पास सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत अच्छा है, लेकिन ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इतना अधिक है, ठीक है, कि उनका इनकम भी एक समय क्या होता है, फीका पड़ जाता है। तो ओवर पॉपुलेशन के लिए सबसे पहले आपको पॉपुलेशन रिड्यूस करना होगा, और ये पॉपुलेशन रिड्यूस जो हम लोग देखते हैं कभी कभी, जब क्या होता है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं, और ये क्या है, एक ओल्ड थिंकिंग भी है, और ये हम लोगों का बुकिश अकॉर्डिंग भी कंसीडर किया गया कि जब संसार में बहुत ही ज़्यादा आबादी बढ़ जाती है और पॉपुलेशन हम लोग देखते हैं बढ़ जाता है और वो अनकंट्रोलेबल होने लग जाता है, ठीक है, लोगों को रिसोर्स नहीं मिल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, फूड ग्रेन परचेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वैसे कंडीशन में कुछ हम लोगों का डिज़ास्टर होता है, ठीक है, पैंडेमिक, कुछ पैंडेमिक डिज़ास्टर्स होता है। कभी हम लोग देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, साइक्लोन्स आ गया, और जैसे हम लोग देख रहे थे ना अभी 2020 कोरोना, ठीक है, जिससे क्या होगा कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन रिड्यूस हो पाए, ठीक है, धरती पर का नंबर ऑफ पॉपुलेशन रिड्यूस हो, धरती पर का क्या हो कि पूरी तरह से आबादी 10%, 15%, 20% रिड्यूस होता है, और जब रिड्यूस होता है तो हम लोग क्या देखते हैं वैसे कंडीशन पे कि वो रिड्यूस हुआ, और जो पॉपुलेशन हम लोगों का जो रिड्यूस हुआ है, जिससे हम लोगों को क्या फ़ायदा मिलता है कि रिसोर्सेज हम लोगों के पास कुछ बचने लग जाता है, ठीक है, ये हम लोगों को इससे सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, बात करेंगे हम लोग इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन का, क्या क्या हम लोगों के बीच इसका ओवर पॉपुलेशन का जो इम्पैक्ट है। कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन आर हाई बर्थ रेट। क्या देख रहे हैं, बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट लो है, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं जितना हम लोगों के कंट्री में क्या होते हैं, जितना भी हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड एज वर्जन को, ओल्ड एज जो रहते हैं, ठीक है, जो हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स लोगों को देखा करते हैं,
उन लोगों को रिस्पेक्ट दिया जाता है जितना उन लोगों के लिए आज क्या किया जा रहा है, एक बेटर हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट किया गया है, जिसकी वजह से डेथ रेट बहुत लो होता है, ठीक है। और हम लोग कुछ ऐसे कंट्री में देखते हैं जहाँ पे क्या होता है कि उसको लोग क्या कहते हैं, यंग पॉपुलेशन कंट्री, जो जवान का देश है, ठीक है। मतलब जब तक आप एक एबल बॉडी हैं, इस चीज़ को हिटलर ने भी बताया था, ठीक है, कि हम लोग उसका रिस्पेक्ट तब करेंगे जब वो एबल बॉडी है। एबल बॉडी कहने का क्या मतलब है कि जब वो हाथ पांव उसका पूरी तरह क्या है, मौजूद है ना। और वो व्यक्ति हमारे लिए क्या है कि एक एसेट है, संपत्ति है, ठीक है, कि वो देश के लिए लड़ सकता है, देश के लिए अपने लिए क्या कर सकता है, एक बेटर सोर्स ऑफ इनकम जमा कर सकता है, समझे। और वो व्यक्ति जो हम लोगों का क्या कर रहा है कि जिसने सिर्फ क्या किया है, एक स्पेस ऑक्यूपाइड कर रखा है, समझ, स्पेस ऑक्यूपाइड, जगह ले रखा है, और उसका आज के डेट में क्या है, कोई भी यूज़ नहीं है। वैसे लोगों को वो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं कि वो धरती पे क्या है, सिर्फ एक इंसान है, वो एक ह्यूमन है, बट उसका आज के डेट में कोई नीड नहीं है। लेकिन वहाँ हम लोग अपने अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर, जो हम लोगों का संस्कृति बताता है, वहाँ हम लोग क्या करते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कंट्री में क्या किया जाता है, जैसे हम लोग जापान ही लेते हैं, वहाँ पे ओल्ड एज वाले बहुत कम होते हैं, यंग पॉपुलेशन का देश है, ठीक है। जैसे क्या होता है, कोई बैट्समैन हम लोग देखते हैं ना, बिल्कुल भी बॉल नहीं लेगा वो ज़्यादा, ठीक है, आएगा या तो शॉट या तो आउट करेगा, फिर चला जाएगा, समझे। वैसे प्लेयर को वो लोग चाहते हैं, और हम लोगों के कंट्री में वैसा पॉपुलेशन है नहीं है। क्या होता है सबसे पहले कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। जो हम लोगों का आज के जो डेट में क्या है, लाइफ स्पैन 82 ईयर्स बताया गया, ठीक है। चाहे तो हम लोग 80 ले सकते हैं, 82 ईयर्स तक लाइफ स्पैन बताया गया है। उसके बाद एट योर ओन रिस्क, समझे, अगर आप चल रहे हैं तो आप अपने रिस्क पे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका वारंटी ख़त्म हो चुका है। तो सबसे पहले जो देखते हैं कि हमारे कंट्री में जो वर्क फोर्स होते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति क्या कर रहा है कि कंट्री के लिए, अपने फैमिली के लिए एक एसेट है, वो हम लोगों के यहाँ से यहाँ तक, ये भी ज़्यादा हो गया 45 तक, ठीक है, या फिर इसको अगर थोड़ा सा इधर भी ले सकते हैं, ठीक है, 25 to 45। उसके बाद हम लोग ये जो देख रहे हैं, ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, और ये डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ये आईडी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद व्यक्ति है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है किसी पे, और ये भी किसी के पास डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इस दो डिपेंडेंट को, पहले वाले को तो लोग लाइक करते हैं, दूसरे वाले को बहुत सारे कंट्री में लोग डिसलाइक करते हैं। और हमारे कंट्री में भी एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जाम्पल कहा जाता है, लेकिन एक्सेप्शंस हैं कि जो लोग डिसलाइक करते हैं, ठीक है। डी फॉर डिपेंडेंट, डी फॉर डिसलाइक। तो जो लोग डिपेंडेंट हैं उसको डिसलाइक कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई ये क्या कर रहे हैं, हमारे लिए आज इनके लिए कुछ भी, ठीक है, काम नहीं है, लेकिन किसी समय इन्हें ही मुझे काम दिया था, समझे। जबकि हम लोग क्या थे, डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो ये और ये, लेकिन इसको क्या होता है, लोग इसको एसेट समझते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं और ये हम लोगों का क्या करेंगे, ठीक है, नाम करेंगे, काम करेंगे, और जो है क्या करेंगे कि कल को हमारे लिए ये क्या बनेंगे, हमारे प्रोटेक्टर बनेंगे, ठीक है, में हमारे सहारा बनने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा लोग क्या करते हैं, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग देखते हैं 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ को 3 स्टेज में बांटा जाता है, ठीक है। एक स्टेज में आपके पास क्या होता है, टाइम होता है, मनी होता है, ठीक है, बट एनर्जी नहीं होता है, ठीक है। देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग एज है, ये मिड एज है, और ये क्या है, एंड एज है, एंडिंग एज है। स्टार्टिंग एज में हम लोग क्या देखते हैं कि इनके पास पूरी तरह से टाइम है, मनी नहीं है, और एनर्जी भी है, ठीक है। मिडिल एज में हम लोग देखते हैं इनके पास क्या है, मिडिल एज में क्या देखते हैं हम लोग, इनके पास टाइम भी है, ठीक है, मनी भी है, ठीक है, और एनर्जी भी है।
लेकिन ये जो हम लोग टाइम वाला लिए हैं, ये हम लोग टाइम जो देखते हैं कि पूरी तरह टाइम कहाँ है, वो बहुत ही बिजी होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं कि ये जो हम लोगों के हो गए, अब यहाँ से एनर्जी इनके पास नहीं है, मनी इनके पास है, ठीक है। स्टार्टिंग एज से जो हम लोग देख रहे हैं, एक हम लोगों का क्या था, टाइम, टाइम इनके पास, ये थर्ड वाला यहाँ जाएगा हम लोगों का, इसको हम लोगों ने नीचे, टाइम इनके पास नहीं है, ठीक है, ये तो इसका था ना। टाइम इनके पास क्या है, जो बिल्कुल एंडिंग एज है, टाइम इनके पास पूरी तरह है, ठीक है। एनर्जी इनके पास पूरी तरह लो हो चुका है, और जो हम लोग मनी देख रहे हैं, ठीक है, तुम देखोगे, आप क्या करो, अपना गोल अभी सेट कर लो, ठीक है, और आपका क्या होगा, ये वाला जो डिपेंडेंट वाला जो है वो इंडिपेंडेंट गुजर सकता है, लेकिन एट दैट टाइम आपके पास वो एनर्जी नहीं होगा कि आप एक एबल बॉडी बन सके और आप क्या कर सके कि कुछ भी अपने लिए कर पाएँ। इस वजह से जो देखा गया है कि बचपन का जो टाइम होता है वो क्या होता है, एनर्जी है, टाइम है तुम्हारे पास, मनी नहीं है, मनी तुम्हारे पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इससे तुम क्या कर सकते हो, ओवर पॉपुलेशन नहीं कहलाओगे, ओवर पॉपुलेशन मतलब धरती पर एक बोझ नहीं कहलाओगे, ठीक है। और अगर तुम उस चीज़ को अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं किए तो एक समय वो तुम ओवर पॉपुलेशन में काउंट किए जाओगे। अब वो तुम्हारे हाथ में है कि तुमको ओवर पॉपुलेशन बनना है या अंडर पॉपुलेशन बनना है, ठीक है। आपको अपना लाइफ साइकिल को इस तरह से क्या करना चाहिए, एक ग्राफ तैयार करना चाहिए कि आपको विद इन 23, ये भी ज़्यादा 22, ठीक है, 22 साल के बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली एक वेल सेटल जॉब करना चाहिए, एक वेल सेटल सर्विस होनी चाहिए, समझे, जहाँ से, और इस चीज़ में आपको लेट नहीं होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे लेट हो तो आप एक समय ओवर पॉपुलेशन के शिकार हो जाओगे, समझे। साइक्लिक प्रोसेस में आपने कुछ किया नहीं, क्या जब पढ़ने का एज था तो पढ़ा नहीं, ठीक है, जब आपको स्किल्ड बनाने का टाइम आया तो आपने स्किल नहीं बना पाया, ठीक है। अब वहाँ पे आप क्या करेंगे, ना ही आपके पास अभी आपके पास एक अच्छी डिग्री है, ठीक है, और लोग जानते हैं कि हाँ ठीक है हर्षनिका क्या है, एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, अब वो क्या कर सकती है, बैंगल सेलर भी नहीं बन सकती है, ठीक है, कि क्या करे, चलो एक शॉप बना करके बैंगल बेचते हैं, ठीक है। अब क्या है, कुणाल ने बहुत अच्छी तरह से क्या किया, सेंट ट्रेसा सेंट जोसेफ में पढ़ा, है ना। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग इसको जान रहे हैं, इसके कॉलोनी के लोग जान रहे हैं, और एट दिस टाइम लोग आपसे ये पूछेंगे कि व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, क्या कर रहे हो बेटा आजकल तुम, ठीक है। तो वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन, अब वो क्या करेगा, मैकेनिक्स भी नहीं बन सकता है, समझे, ना ही वो इधर का रहा ना वो उधर का रहा। इस वजह से आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो भी करना चाहिए उस फील्ड के आप बहुत ही अच्छे प्लेयर होने चाहिए, ठीक है। आइदर आप टेलर हो, कॉबलर हो, जो भी हो, ठीक है, लेकिन वो जो फील्ड हो आपका वो आपका बहुत ही प्योर होना चाहिए, और उस चीज़ में आपके कोई भी कंप्रोमाइज़ अगर होता है तो आप ओवर पॉपुलेशन में काउंट किए जाएंगे। कहता है देखो बर्थ रेट, उसके बाद क्या कहता है, लो डेथ रेट, पॉवर्टी। अब क्या हो रहा है, बर्थ रेट, नए बच्चे जन्म लेते जा रहे हैं, पुराने वाले अभी गए नहीं हैं, ठीक है, जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो गए नहीं हैं अभी, और नए बच्चे क्या हो रहा है, फैमिली बढ़ती जा रही है, ठीक है। एक कोई जो है क्या था, एक कोई ग्रैंड पेरेंट्स थे, ठीक है, उनके 2 बच्चे थे, अब क्या हो गया, वो भी आज 2 से 2 हो गए, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ भी 2 से 2 हो गए, यहाँ भी 2 से 2 हो गए, यहाँ भी इसी तरह से क्या हो रहा है, मतलब जितना भी उसको क्या था, जितना भी क्या था, एक ग्रैंड पेरेंट्स से उसको 2 बेटे थे, अब वहाँ से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन और उसके साथ साथ उसकी फैमिली इंक्रीज हो रही है। बट आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इनकम इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। इनकम इंक्रीज तब होगा आपका जब क्या होगा कि इस तरह से यहाँ की चेन, जितनी भी चेन छोटी होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा आप क्या होगा कि अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सफ़र में सामान और ज़िंदगी में अरमान जितना कम रखोगे, समझे, उतना ज़्यादा तुम क्या कर सकोगे, खुश रहोगे, और उतना ज़्यादा तुम इंजॉय कर पाओगे। समटाइम्स तुम देखते हो कोई व्यक्ति क्या करता है, ट्रेन में या फिर देखोगे एयरपोर्ट पे
ट्रॉली 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 ट्रॉली, मतलब अपने से ज़्यादा वो क्या किया है, ट्रॉली ही लेकर के आया। तो वहाँ पे वो उसको कैरी करते करते परेशान है। उसी तरह से एक सिनेरियो जो ओवर पॉपुलेशन का, किसी भी जगह पे हम एक जगह पे खड़े थे, ठीक है, तो हम वहाँ पे देख रहे थे कि ये अंडर पॉपुलेशन का सिनेरियो है या ओवर पॉपुलेशन का, ठीक है। कुछ ऐसे ही कुछ प्रोग्राम था, ठीक है, तो हम लोग गए कुछ वहाँ वेजिटेबल्स लेने के लिए। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो एक जो वेजिटेबल सेलर थी, ठीक है, उसके दो चार बच्चे जो है उसके इर्द गिर्द थे सराउंडिंग्स में, और एक बच्चा था लैपी में, ठीक है। अब वहाँ पे देखे हम कि वो जब क्या कर रहे थे, वो जब वे कर रहे थे, ठीक है, मेज़र कर रहे थे, माप रहे थे, उस बीच जब वो क्या हुआ कि वो थैले में डालने के लिए झुकी तो उसका बच्चा नीचे गिर गया, और वो तब तक वो उसको नहीं उठाई जब तक उसने क्या किया, कलेक्शन वगैरह नहीं ले लिया, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग वैसे टाइम पे और अपने बच्चे को वैसे पालना पसंद करेंगे या पालेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास काउंटेबल है और उनके पास अनकाउंटेबल है, ठीक है, ड्यू टू द लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। कोई व्यक्ति के पास जो चीज़, मेरे पास एक मार्कर है तो हम इसको संभाल के रखेंगे, ठीक है, और अगर 4 मार्कर होगा तो हम इसको कभी संभाल करके नहीं रखेंगे, ढूंढते रहेंगे, ठीक है। मेरे पास एक था, और भी था, और भी था, तो बस वैसा ही पॉपुलेशन क्या होता है, वैसा ही सिनेरियो बनता है। तो ओवर पॉपुलेशन आपको हर एक जगह पे दिखेगा, और क्योंकि हम लोग एक ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे रहते हैं, और वो ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे जो रहते हैं, और उसको कैसे आप कंट्रोल करोगे जिससे आपका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और वो डेवलपमेंट तब होगा जब आप उसको क्या कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। अपने माइंड को क्या करेंगे, सबसे पहले वो सोचेंगे कि किस तरह से ये मोड ऑफ डेवलपमेंट है या नहीं है मेरे लिए, और इस चीज़ से हमारा सोर्स ऑफ इनकम और हमारा क्या है कि जो टाइम पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड है, वो हम पूरी तरह से वहाँ पे स्पेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या कहता है, पॉवर्टी। पॉवर्टी कैसे होता है, गरीबी कैसे बढ़ती है, ठीक है, जब हमारे पास रिसोर्स कम है, ठीक है, सोर्स भी कम है, आने का भी जरिया नहीं, ठीक है, और जरिया भी नहीं, ठीक है, और वहाँ पे मेरे पास क्या है, ओवर पॉपुलेशन है, वहाँ पे हम लोग कभी उसको कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। और तब हम लोगों का क्या होगा, वो पॉवर्टी एज ए चैलेंज, ठीक है, पॉवर्टी एज ए चैलेंज एक बहुत बड़ा स्टोरी है कि पॉवर्टी एक चैलेंज बन जाता है। समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, अपने आप से हेट करने लग जाते हैं, समझे, और वहाँ पे ये समझते हैं क्या है कि पॉवर्टी मेरे लिए एक चैलेंज है, गरीबी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, और वो कोई ऐसा क्या है कि कोई ऐसा इंसेक्ट नहीं है, कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा नहीं है कि ऐसे उठा के ऐसे हम लोग उसको दूर कर सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए कि आपको पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग और नीड के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को जब आप परचेज़ करो तो नीड के अकॉर्डिंग, ये भी आपका क्या करेगा, रिसोर्सेज को बचाएगा और सोर्सेज बढ़ेगा, ठीक है। रिसोर्स अगर क्या है, हम ये सोचेंगे हमारे पास बिल्कुल नहीं, महात्मा गांधी ने एक लाइन कहा था, देयर इज एनफ फॉर एनीबडी नीड, देयर इज एनफ फॉर एनीबडी नीड बट नॉट टू बी ग्रीड। कोई चीज़ हम लोगों को क्या है कि नीड के अकॉर्डिंग परचेज करना चाहिए, लालच के अनुसार नहीं। क्या है, कोई अच्छा हमने देखा कि कुछ टॉयज मिल रहा है, या कोई अच्छा सा एक क्या है, बिस्किट्स हैं, ठीक है, हमने देखा मॉल में ऐसे ही बस पड़ा रहता है, जितना मैंने उठा लो, ठीक है, बस पेमेंट करके निकलना है। अब वहाँ पे तुमने क्या किया, तुम्हारा नीड ये भी अच्छा लग रहा है, दिस आपने बहुत सारा परचेज कर लिया, मे भी आपको उसकी नीड ही नहीं थी, आप उसको क्या करेंगे, यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने क्या किया, ग्रीडनेस के कारण, अरे लॉकडाउन लग गया है, मेरा बिल्कुल नहीं है ज़रूरत हमको, हमने कल ही सारा चीज़ परचेज़ किया था, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, ग्रीडनेस, लालच, ठीक है, कहीं मेरा पेट भूखा नहीं रह जाए, इस वजह से हमने और परचेज़ कर लिया। एक समय क्या होगा, वो रिसोर्स बर्बाद हो जाएगा, है ना। और वो रिसोर्स जो किसी एक व्यक्ति को मिल सकता था एक सूटेबल प्राइस पे, अभी उसको वो मिला भी नहीं, ठीक है। इस वजह से वो भी व्यक्ति वहाँ मर गया, और यहाँ पे हम लोगों ने रिसोर्स को क्या किया था, ज़्यादा परचेज़ किया था, और अभी मेरे पास क्या है, मोड ऑफ इकोनॉमी जो है, कुछ ना कुछ हमने बेवजह परचेज़ किया। तो किसी भी चीज़ को हम लोगों को डिज़ायर के अकॉर्डिंग परचेज़ नहीं करना चाहिए, नीड के अकॉर्डिंग,
ठीक है। नीड और डिज़ायर में बहुत डिफरेंस है। नीड है कि हाँ तुम्हें ट्यूशन आना है, उसके लिए तुम्हारे पास एक साइकिल होना चाहिए, ये नीड है। लेकिन अब तुम ये देखोगे, ठीक है, कि वो कार लेकर के आ रहा है और वो बाइक लेकर के आ रहा है, ठीक है, वो डिज़ायर हो गया तुम्हारा। अब तुम उसमें क्या करोगे, चार चांद लगाने की कोशिश करोगे, और वो तुम्हारा क्या है, लिमिटेशंस नहीं है। समटाइम्स पेरेंट्स को इरिटेट कर रहे हो, तुम खुद इरिटेट हो, नहीं हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, एकदम नहीं जाएंगे, ठीक है, जब तक हमको ये नहीं मिलेगा हम जाएंगे नहीं। खुद भी इरिटेशन में हो, पेरेंट्स को भी इरिटेट कर रहे हो, और मैं भी वो तुम्हारे लिए क्या है, एक समय दुख का कारण बनेगा, दुख का खिलौना। वो तुम ले लिए बाइक, आए स्लाइड कर गए, ठीक है, गिर गए, हाथ पांव डैमेज हो गया। तो इसलिए किसी भी चीज़ को और कोई भी काम को नीड के अकॉर्डिंग करना चाहिए, डिज़ायर के अकॉर्डिंग नहीं। नीड है हाँ, डिज़ायर आने दो, डिज़ायर आएगा माइंड में, ठीक है। डिज़ायर बहुत चीज़ का आता है, अरे डिज़ायर हाँ, ठीक है, बहुत चीज़ हम लोग राह चलते हुए जब तुम चलोगे बहुत कुछ पसंद आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ परचेज़ कर लोगे। जब तुम क्या, स्पेशली तुम देखोगे कि कोई ऐसा ड्रेस रखा हुआ है जो बिल्कुल तुम्हारा क्या है, शोरूम में लगा हुआ है, ठीक है, वो तुमको अच्छा लगेगा, लेकिन तब जब तुम उसको लेने के लिए जाओगे तो मे भी तुमको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब तुम कह चुके हो कि नहीं मुझे लेना था, ठीक है। क्योंकि अब तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, ये बताएंगे पेरेंट्स सेकंड टाइम, देखे थे ना लास्ट टाइम भी तुम जब गए थे वहाँ पे अच्छा नहीं था ना, अब वो तुम बेवजह ले लिए, वो डिज़ायर किए, ठीक है, और वो तुम्हारे लिए कुछ खास नीड भी नहीं है, क्योंकि तुमने उसको दिल से परचेज ही नहीं किया था। इस वजह से किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स नीड के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, डिज़ायर के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। देखोगे इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द नेचुरल रिसोर्स लाइक द लैंड, लाइक द वाटर एंड द फॉरेस्ट, ठीक है, क्या कर रहा है, लैंड पे, फॉरेस्ट पे, ठीक है, और हम लोग क्या देख रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज पे, डे बाय डे स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे हर लोगों का अलग अलग यूज़ होगा, और वो यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या देख पाएंगे कि वहाँ पे वो हम लोगों का शॉर्टेज बनाएगा, और शॉर्टेज बनाएगा तो एक समय हम लोगों का रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा। एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन रिजल्ट इन द इंक्रीज लेवल ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कैसे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे 2 लोग रहते थे 20 लोग रह रहे हैं, 20 लोग रहते थे 200 लोग रह रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, घर नहीं है, ठीक है, एक ही घर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो अब क्या हो गया, ऐसे घर में रह रहे हैं, फ्लैट बना करके रह रहे हैं, लोगों क्या कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन, अरे मैं शहर में हूँ, ठीक है, अभी हम यहाँ भागलपुर में रह रहे हैं, अभी हम पटना शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है, लोग बहुत खुश हैं, लेकिन वो जान नहीं रहे हैं कि वो शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन वो क्या है, एक हाईली पॉल्यूटेड एरिया में शिफ्ट हो चुके हैं, समझे, क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही अधिक है तो वहाँ क्या है, पॉल्यूशन ही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पॉल्यूशन है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई ड्यू टू एक्सपेंडिंग डिफरेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, जो डिमांड चाहते हैं, जो हम लोगों का नीड है वो हम लोगों को मिल जाता है, इस वजह से क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, रहने की भी चार्जेस क्या है, बहुत ही हाई है। डे बाय डे तुम देख रहे हो कि प्राइसेस क्या होती है, हर एक चीज़ की बढ़ती चली जा रही है। बिकॉज ऑफ दैट ओवर पॉपुलेशन लीड टू जो इंक्रीज रेट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, एक कंपनी है, लेट अस टेक वन एग्जांपल, एक कंपनी है, उसके पास 4 वर्कर थे, सबकी सैलरी 1000 थी, वो 4000 इन्वेस्ट किया करता था, ठीक है, एक कंपनी था और उसके पास क्या हो रहा था, 4000 इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, वो 1000 ईच स्टाफ इन्वेस्ट किया करता था, 4000 इन्वेस्ट करता था। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर इतनी ज़्यादा हाई हो गई, ठीक है, कि इसके पास एक ही समय पे 10 लोग आए, जिसमें से उन्होंने क्या किया, 4 को और अपॉइंट कर लिया और इनकी सैलरीज कर दी 500 × 8। ये इन्वेस्टमेंट इसका कुछ नहीं,
ना ही प्लस हुआ ना ही माइनस हुआ, लेकिन क्या बढ़ गया इसके पास, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ वर्कर्स क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, और उनकी जो सैलरीज है वो घटाते जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि लोग इस डेस्टिनेशन से यहाँ पे आए थे, ओह आई एम फुल्ली सेटल्ड, अब वो यहाँ से यहाँ चले हैं और फिर वो यहाँ से क्या होगा, यहाँ चलेंगे, समझे, क्योंकि जिस तरह से नंबर ऑफ वर्कर्स हर एक जगह पे अर्बनाइजेशन होता जाएगा, तो लोगों का अर्बनाइजेशन के कारण क्या होता है, माइंड ओपन होगा, और जैसे जैसे माइंड ओपन होगा वैसे वैसे हम लोग क्या देखेंगे, लोगों के लिए चैलेंजेस बढ़ेगा, और चैलेंजेस बढ़ेगा, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ चैलेंजेस, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। फिर क्या कहता है, अंडर पॉपुलेशन। अंडर पॉपुलेशन इज ए कंडीशन वेयर द पॉपुलेशन ऑफ पार्टिकुलर रीजन इज टू स्मॉल फुल्ली यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्स। ठीक है, फुल्ली, अभी हम लोग एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, 4 आदमी की मेरी फैमिली है, हम एक केक परचेज करके लाए, देखो कितने मज़े से खा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे हम क्या किए, एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि अभी हमको उसका सब्ज़ी जो है पनीर काटना पड़ेगा, और जो है हमको सिर्फ मिल पाएगा। तुम देख पाएंगे रिसोर्सेज को हम लोग किस तरह से क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओवर पॉपुलेशन अंडर पॉपुलेशन का ये भी एक क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, कि किसी भी चीज़ को आपको क्या करना है, अगर आपको क्या करना है कि बहुत ही अच्छी तरह फील करना है, तो सबसे पहले आपको अंडर पॉपुलेशन होना पड़ेगा, और अंडर पॉपुलेशन जब रहेंगे तो आपके लिए हर एक रिसोर्स बहुत ही बेस्ट होगा। देयर इज अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स भी, प्राकृतिक का भी हम लोग अच्छी तरह से मजा ले पाएंगे। सिंस देयर इज नो प्रेशर ऑन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का भी कोई प्रेशर नहीं है, और हम लोगों का इस तरह से पॉल्यूशन भी ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तुम देखते हो ना कि हम लोग हर एक जगह पे क्या करते हैं, अरे कितने सारे लोग रह रहे हैं, पता नहीं कौन इतना पॉल्यूशन यहाँ क्रिएट करता है, जबकि हमने क्या किया, एक गार्बेज कंटेनर रखा है, फिर भी सारा कूड़ा क्या है इसके इर्द गिर्द है। ठीक है, जितना भी हम लोगों का वेस्ट मटेरियल सब इसके बाहर क्यों है ना अक्षिता, क्यों है वैसा, क्या, और हम लोगों को क्या होता है, उस पे ही आना है, उस पे ही जाना है, और थोड़ा कम भी चलना पड़ेगा। जब पाँव रखोगे समटाइम फिसल जाओगे तो थोड़ा आगे खुद चले जाओगे, समझे, क्योंकि वो क्या होता है, पूरी तरह रोड पे फैल जाता है, समझे। तो अब हम लोग वहाँ क्या है, ओवर पॉपुलेशन है, नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, पॉल्यूशन बढ़ेगा। अंडर पॉपुलेशन है, अरे यहाँ पे तो हमारी फैमिली रहती है और 2-4 और फैमिली रहती है, हम पूछेंगे यू पता चल जाएगा। ठीक है, या हम लोग सब लोग क्या है, माइंडफुली एजुकेटेड है, बहुत ही वेल सेटल्ड है, हम लोग वैसा वाहियात हरकत करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या है, पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स, और उसके बाद फिर हम लोग माइग्रेशन की तरफ फिर हम लोग भी मिग्रेट करेंगे।